तालियों से स्वागत करें और संकल्प लें कि पूरा वैश्य समाज बिहार में घूम घूम करके अपने नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन में उपस्थित प्रेमचंद गुप्ता जी, समीर महासेठ जी, सुदामा प्रसाद जी, श्री रामचंद्र पूर्वे जी, पीके चौधरी जी, राम प्रकाश महतो जी, विनोद जायसवाल साहब जी, संजय यादव जी, संजय गुप्ता जी, विजेंद्र चौधरी जी, श्री वीरेंद्र गुप्ता जी, रणविजय साहू जी, राजेश गुप्ता जी, ऋतु जायसवाल जी, अशोक गुप्ता जी, गोपाल गुप्ता जी, मंजू अग्रवाल जी, सीमा गुप्ता जी, स्मिता पूर्वे जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मेलन में आए हुए सभी बुजुर्ग अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, आप सब लोगों का इस सम्मेलन में हम आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि जो इनकी कमेटी है, अध्यक्ष समीर महासेठ जी हैं, पीके चौधरी जी हैं, जायसवाल साहब हैं और सब हमारे पार्टी के नेता पदाधिकारी बिहार घूम करके इस सम्मेलन का आयोजन किया। और बेहद ज़रूरी होता है सम्मेलन करना, ताकि एक मौका मिले आप लोगों से संवाद करने का। आप अपनी बात रख सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। जो दूरियां हैं उसको मिटाने का सबसे अच्छा माध्यम हमको लगता है कि सम्मेलन है, मेलजोल है, मुलाकात है, ताकि कोई कंफ्यूजन जो है वो हमारे और आप लोगों के बीच में ना रहे। और हम तो कोशिश करेंगे कि इस तरह का सम्मेलन जो है समय समय पर होता रहना चाहिए। हमको तो पूरी बिहार की जिम्मेवारी है, सबको लेकर के साथ चलना है, लेकिन खास तौर पे जो अपने वैश्य समाज के जितने नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, उनको भी मेहनत करने की जरूरत है, उनको भी जनता के बीच रहने की जरूरत है। तो आज सब आप लोग इस सम्मेलन में आए हैं और आज के दिन एक और बड़ी कॉन्फ्रेंस गांधी मैदान में हुई, वहाँ भी हम गए थे और इतना आप लोगों का गाड़ी, हम भी आधा घंटा से ऊपर मरीन ड्राइव गंगा पथ में फंसे रहे। कई लोगों का गाड़ी हम देख रहे थे आ रहा है, कई लोगों का फंसा हुआ है और लोग अभी निकल भी होंगे तो आना, जो लोग फंसे होंगे उनके लिए संभव भी नहीं होगा। लेकिन आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। देखिए, बनिया का मतलब क्या है? बनिया का मतलब है बनिए, यानी बिगाड़िए नहीं। अब अपने व्यापार को आप लोगों ने बढ़ाया, समाज को आप लोगों ने बढ़ाया, समृद्धि लाई। अब इस सम्मेलन का ये मकसद है, हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, अब बिहार बनाने में अपना योगदान जो है आप सब लोगों को, अब बिहार को बनाइए ताकि हम सब लोग मिल करके एक उदाहरण पेश कर सके कि 20 साल सत्ता में जो लोग रहे और 11 साल केंद्र में, फिर भी इन लोगों ने बिहार को क्यों नहीं बनाया। नीति आयोग का रिपोर्ट अगर आप लोग देखिएगा, गरीबी में बिहार सबसे नंबर 1, पलायन में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, कारखाना नहीं है, एक सुई का फैक्ट्री इन लोगों ने लगाया 11 साल में या 20 साल में, तो आप लोग बताइए। एक शुगर मिल, जूट मिल अगर इन लोगों ने चालू कराया है तो आप लोग बताइए। शिक्षा, चिकित्सा में बिहार सबसे पीछे। अपराध, एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है 2005 के बाद से अपराध लगातार बढ़ा है।
इस साल का हम बता रहे हैं, जुलाई तक का, मतलब जून तक का, इस साल में जून तक के महीने में कम से कम 100 से भी अधिक हत्याएं जो है बलिया समाज का, वैश्य समाज का हुआ है। कौन है सरकार में सुनने वाला? क्या सुनवाई हुई है? क्या कार्रवाई हुई है? क्या कदम उठाया गया है आप लोगों को सुरक्षित माहौल देने के लिए? क्या कोई मुख्यमंत्री जी आज तक किसी भी पीड़ित के यहाँ गए, उसका दर्द सहे? हम लोग तो गए, कई जगह गए। अभी हाल फिलहाल में ही हम जो है नवगछिया होकर के आए। क्या स्थिति है? दुकान में है, लोग जाकर के गोली मार दे रहे हैं। लेकिन अफसोस है कि मीडिया इस बात को नहीं दिखाएगा, चर्चा नहीं करेगा। उसको कमी केवल लालू जी में कोई कुछ हो तो दिखाओ, आरजेडी में कुछ कमी हो तो दिखाओ। अरे 20 साल से हम लोग विपक्ष में हैं, अभी भी रोना आरजेडी का रो रहे हो? अपने 20 साल का हिसाब ये लोग क्यों नहीं दे रहे कि क्या किया है इन लोगों ने बिहार के लिए, आपके समाज के लिए? क्या विजन रखा है, क्या रोड मैप रखा है, क्या ब्लूप्रिंट रखा है कि बिहार में व्यापार को आगे हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बेहतर करेंगे? जो छोटे व्यवसायी हैं उनको और समृद्ध कैसे किया जाएगा? उनको सरकार क्या सहयोग करेगी जिससे वो और अपना व्यापार बढ़ा सकते हैं? इस पे कोई किसी ने अगर विचार रखा हो तो आप हमको बता दीजिए। 20 साल में या 11 साल में कभी कोई बात नहीं करेंगे। एक बात करेंगे कि जंगल आ जाएगा, जंगल आ जाएगा। हम भी तो 17 महीने अभी उप मुख्यमंत्री रहे, 15 से 17 तक 18 महीने उप मुख्यमंत्री रहे। हम लोग सरकार में आए, क्या लोग घर से नहीं निकलते थे? क्या लोग व्यापार नहीं करते थे? ये भय दिखाने वाला जमाना जो है अब भाजपा का चलने वाला नहीं है। कितना अपराध बड़ा, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कील ठोक दिया जा रहा है पैर में, रेप करके फेंक दिया जा रहा है, कौन कुछ हो रहा है? अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के परसों ही हम गए राघोपुर में, पुल में एक्सीडेंट हो गया था आप ही लोगों के समाज का। हम उस पीड़ित से मिलने गए। जहां होता है हम लोग जाते हैं। रणविजय साहू जी या हमारे पार्टी का प्रतिनिधि बनता है, हमने ड्यूटी दे रखी है कि कहीं भी हादसा हो पीड़ितों का, आप जाइए। हम चले जाते तो हम चले जाते हैं, तो आप जाइए और मेरा बात कराइए परिवार के लोगों से। वीडियो कॉल पे हम बात करते हैं और फिर अधिकारी को फोन लगाते हैं। देखिए, हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, बिहार को आगे ले जाना है। और जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलेगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता, बिहार नहीं बन सकता। तो अगर सही मायने में अगर बिहार को बनाने का काम करना है, हम लोग चाहते हैं यहाँ एजुकेशनल सिटी बने, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बने, आईटी पार्क लगे, SEZ लगे, आपका जितना डेयरी की बात हो, फिशरीज की बात हो, यहाँ इंडस्ट्री उद्योग उसका भी लगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे, डेटा सेंटर्स लगे, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए तो आप लोगों का और व्यापार बढ़ेगा। लेकिन इन लोगों को 20 साल तक याद नहीं आ रहा था कि टूरिज्म पॉलिसी भी बनानी है। जब हम 17 महीने आए तो मेरे पास टूरिज्म था, हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाने का काम किया। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाने का काम किया 17 महीने में। हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने का काम किया 17 महीने में। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन हम लोगों ने कराया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षक को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिलाने का काम किया। आपके इंडस्ट्री मिनिस्टर यहाँ समीर महासेठ जी थे, इनको जिम्मेवारी दे रखी थी। हम बोले समीर जी कुछ नहीं करना है, आप जाइए, बाहर जाइए, बड़े बड़े उद्योगपतियों से, लोगों से बात कीजिए, जो निवेश आप ला सकते हैं बिहार में आप लाने का काम कीजिए। ये अमेरिका तक गए,
और बिहार में पहली बार 50,000 करोड़ का निवेश का एमओयू हम लोगों ने साइन कराने का काम किया उस 17 महीने में। बताओ भाजपा के लोग क्या सोच। तो ये नीतीश जी थक चुके हैं, टायर्ड मुख्यमंत्री या रिटायर्ड अधिकारी के साथ बिहार चला रहे, कुछ पते नहीं है उनको, क्या खबर आती है नहीं आती कुछ नहीं पता। जो नीति आयोग के बैठक में मुख्यमंत्री नहीं जाता है बिहार का पक्ष रखने, लेकिन मोदी जी के रैली में वो जाते हैं, तो आप समझ जाइए उनका स्वार्थ कहां है। बिहार के लिए नहीं, अपने कुर्सी के लिए उनका स्वार्थ है। क्या काम किए बताओ। एक आदमी से वो जाकर के मिले निवेश लाने के लिए, कहां गए हैं नीतीश जी, क्या करने गए। अचेत अवस्था में है नीतीश कुमार जी। मेरे घर के बाहर गोलियां चली हैं, 4-4 राउंड, अब तक नहीं पकड़ा गया है। मेरे घर के बगल में जज साहब है, पीछे मंत्री है, इधर डेवलपमेंट कमिश्नर है, गवर्नर हाउस है, सीएम हाउस है। मेरे दीवार पे 4-4 गोलियां चली हैं। हम नीतीश जी से पूछना चाहते हैं कि पहले ऐसे कभी होता था, कुछ होता था ऐसा पहले। आज भी जो भी इलाजें हो रही है अस्पताल वही चल रहा है जो 2005 के पहले वाला है। आज वही यूनिवर्सिटी में वही कॉलेज में पढ़ाई हो रही है जो 2005 से पहले वाला बना हुआ है। बता दीजिए 2005 वाला मेडिकल कॉलेज का हाल देख लीजिए, एक डॉक्टर मिलता है क्या, एक प्रोफेसर मिलता है क्या पढ़ाने वाला, क्या स्थिति बनी हुई है। हम लोगों ने काम किया, 700 बेईमान डॉक्टर जो 10 साल से नहीं आते एक साथ हम बर्खास्त किए। 200 दवा मुफ्त मिलता था, उसको हम 600 लेकर के गए। रात भर छापा मारते थे कि इलाज हो रहा कि नहीं हो रहा, रंगाई पोताई साफ सफाई अस्पतालों का हम लोगों ने कराने का काम किया। कई एक काम हम लोगों ने किया, रेफरल पॉलिसी बनाने से लेकर के हर एक काम किया। लेकिन आप सब लोगों को हम बस यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई धमकाएगा, डराएगा, ब्लैकमेल करता है, देखो आ जाएगा आ जाएगा। आज तेजस्वी इस मंच से आप लोगों को कहता है कि जब सरकार बनेगी तो आपकी रक्षा की जिम्मेवारी तेजस्वी करेगा। कोई भी अगर इस तरह का काम करेगा, सताने का भी काम करेगा, तो तेजस्वी उसको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे सत्ता आए या जाए। हम अपना कर्तव्य करेंगे। हम बिहार में ऐसी सरकार देना चाहते हैं जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। आज ना सुनवाई है ना कार्रवाई। आज किसी को आप ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, बिना घूस दिए हुए बता दीजिए कोई काम हो रहा है तो कोई काम हो रहा है। घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, ईमानदारी से कहिएगा, सब कहिएगा। अगर घूसखोरी बढ़ी तो हाथ उठा करके बताइए घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं। हर एक काम में अफसरशाही बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। पहले घूसखोर लोग को थोड़ा लिहाज होता था, अब तो एकदम खुल करके मांगता है कि मेरा हक है। ये स्थिति बन गई है। ये झूठी बात नहीं है, सच्चाई है। चले जाइए, एफआईआर दर्ज नहीं होता है, गरीबे का लाठी मारा जाता है, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं होती। यही चीज जंगल राज की बात करते हैं, जो AK-47 बाढ़ में चलाता है उसको नया नियम बना करके बाहर निकलवाते हैं अपराधी लोग को, पैरोल देते हैं आप वैसे अपराधी को जिसके घर से AK-47 मिलता है, और इधर आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि न्याय के साथ विकास। ना न्याय है ना विकास है बिहार में, केवल विनाश इन्होंने बिहार का करने का काम किया। इसलिए हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि आदरणीय लालू जी ने कई कई मंत्री बनाए, सब वक्ताओं ने बताया, कई अधिकारी, मुख्य सचिव, मुकुंद बाबू से लेकर हम तो बचपन से देखते हैं मुकुंद बाबू को, सब लोगों को लालू जी ने जगह दी। जब भी सरकार बनी तो मंत्री भी बनाएंगे, और जब 5 साल के लिए हम लोग UPA 1 में थे उस समय भी हम लोगों ने मंत्री प्रेम गुप्ता जी को बनाया एक वेस्ट कोटा से, कंपनी अफेयर मिनिस्टर जो था गुप्ता जी का। 30 साल से MP है। कोई एक समाज का कोई अगर बिहार की कोई पार्टी लगातार अगर 5 टर्म MP राज्यसभा अगर बनाई हो तो आप हमको बता दीजिए।
बल्कि 4 एमएलए झारखंड में था, वहां से भी हम लोगों ने एमपी राज्यसभा जो है गुप्ता जी को बना करके भेजने का काम किया। तो 4 एमएलए थे। तो हम लोगों ने हमेशा से आप लोगों के साथ खड़े रहे। और आप देखिएगा कि मैक्सिमम मिनिस्टर तो हम लोग के पार्टी से रहे। पूर्वे जी 9 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे, और प्रदेश अध्यक्ष से हटने के बाद हम लोगों ने, पार्टी ने, लालू जी ने एमएलसी बनाने का काम किया। ऐसा कोई सदन नहीं है जहां वैश्य को हम लोगों ने जगह नहीं दी हो। हमेशा आप लोगों की आवाज को उठाने के लिए हर सदन में, चाहे विधानसभा हो, परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने हर लोकतंत्र के बड़े मंदिरों में आपके समाज को प्रतिनिधित्व देने का मौका किया। पिछले बार आप देखिएगा हम लोगों ने 12 लोगों को विधानसभा का टिकट दिया, जिसमें कि महागठबंधन के कुल 8 एमएलए और राष्ट्रीय जनता दल के 5 एमएलए जो है जीत करके आए। जो बाई इलेक्शन हुआ तारापुर गोपालगंज में, हम लोगों ने दूसरों का टिकट काट के वैश्य समाज को हम लोगों ने देने का काम किया। 1200-1400 से दोनों जगह हार गए। थोड़ा और जोर लगा देते 2 और आपके विधायक आज हम लोगों के साथ होते। 2024 में भी 3 टिकट दिया गया। आप सब लोगों को पता है वो तीनों कौन है। 2 तो हमको लगता है यहाँ बैठे हुए हैं जिनको मौका मिला, एक एमपी बने, एक ऋतु जायसवाल जी, और एक जो है झंझारपुर से जो है सुमन महासेठ जी को जो है टिकट जो है वो मिला। तो हम सब लोगों ने हर बार जो है मौका दिया है, और इस बार भी आने वाले समय में मौका जो है आप लोगों का अधिकार आप लोगों को पार्टी देने का काम करेगी।